लीला भी करते थे, तो इस तरह के सारे प्लेस की आदत होनी चाहिए एक्टर को। एक्टर के लिए कोई मायने नहीं रखते कि भाई ये फिल्म बड़े बजट की है, कमर्शियल है। उसको एक टास्क दिया जाता है, जो डायरेक्टर उसको टास्क देता है, ये मेरा कैरेक्टर ही करके दिखाओ। एक तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये समझ में, आपने बॉस से पहले बोला, फिर अपनी वाइफ से बोला, मैं दोनों जगह एक ह्यूमर देखा और आइस ब्रेक होना देखा। तो मुझे ये लगता है कि आपने जब फिल्म देखी होगी तो आपको कितने हरामखोर दिखे फिल्म में? फिल्म तो अच्छी है, उसमें नहीं, फिल्म में कुछ हरामखोर दिखे कि नहीं दिखे? वही नाम को टाइटल, फिल्म तो अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं। जो एक टाइटल, एक पहला जो स्ट्राइक करता है, हाँ जी, आदमी जो पहला दर्शक होता है वो टाइटल देखकर बहुत मायने रखता है, तो वो उस टाइटल को लेकर बात है। देखिए सर, मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने फिल्म लिखी थी 4 साल पहले, हमने फिल्म शूट की है, 2012 में फिल्म शूट की, आज 2017 है, तो उस समय भी फिल्म का नाम हरामखोर था और आज भी फिल्म का नाम हरामखोर है। तो ऐसा नहीं था कि फिल्म बना ली, 2 साल तक फिल्म के साथ कुछ हो नहीं रहा तो चलो एक ऐसा नाम रखते हैं, सेंसेशन फैलाते हैं और हरामखोर रखते हैं। मुझे मेरे कैरेक्टर के साथ मेरी जो फिल्म है, मुझे बहुत जस्टिफाई करता है ये हरामखोर नाम फिल्म के साथ। और श्याम टेकचंद हैं, जो नवाज भाई ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो हरामखोर हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके गाल खींच के प्यार से हरामखोर बोला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि फिल्म के साथ बहुत जस्टिफाई है और मेरा कोई भी मकसद नहीं था कि लोगों को सेंसेशन पहुंचाऊं मैं। वी हैव नाउ क्रॉस्ड, मतलब हमने पहले 3 दिन में 1 करोड़ बॉक्स ऑफिस क्रॉस किया था, एंड नाउ वी हैव क्रॉस्ड 1.5 1.7 है अभी हमारा एक हफ्ता। बट यू नो, कमाई इज़ अ क्वेश्चन जो आप हम सबको बहुत आदत है ये सवाल पूछने की कि फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस किया। बट एक बॉक्स ऑफिस क्या सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस पिक्चर को डिफाइन करता है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी मंडे की जो फुटफॉल है वो फ्राइडे से ज़्यादा है, जो हमारी ट्यूसडे की फुटफॉल है वो मंडे से ज़्यादा है, जो हमारी वेडनेसडे की फुटफॉल है वो हमारी ट्यूसडे से ज़्यादा है। तो लोग आ रहे हैं, लोग ये पिक्चर देख रहे हैं और शो हाउसफुल जा रहे हैं और शो खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। आज हैदराबाद रिलीज़ हुई है पिक्चर, हैदराबाद पहले सेक्टर नहीं खोला था। तो ये वो पिक्चर है जो मतलब शुरू से लोग कह रहे थे कि रिलीज़ मत करो, बैन करो, चाहे सेंसर था, हमें कितनी तकलीफ़ें हुई हैं। आज हम आए हैं और बिकॉज़ ये जिस बजट में बनी है और जो सबने सहारा दिया है ये फिल्म बनाने के लिए, एंड जिस तरह से ये पिक्चर आपस में बनी है, हमने जो अपने डिजिटल सेल्स कर लिए उससे हम अपने पैसे पूरे कमा चुके हैं। तो ये सबका सब प्रॉफिट है, यू नो। सो क्वेश्चन ये नहीं कि पिक्चर कितना कमा रही है, क्योंकि जो पिक्चर 3000 स्क्रीन पर आएगी, 4000 स्क्रीन पर आएगी, और अगर उसमें 5-10% फुटफॉल है तो उसका वो 10% भी 5 करोड़ होगा। लेकिन अगर हमारी फिल्म में 20% फुटफॉल है तो वो 20% 40 लाख होगा, क्योंकि हम लोग 200 सिनेमा में आए हैं। और अगर आज आप हमसे पूछोगे 250 सिनेमा में, अगर आज हमसे पूछोगे कितना बॉक्स ऑफिस हुआ, तो 40 लाख एक दिन में इज़ नॉट एक्साइटिंग फिगर फॉर यू, मतलब, बट इट इज़ ह्यूज फॉर अस, क्योंकि हमारी परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है देन एनीथिंग एल्स। तो ऑफकोर्स 4 करोड़ इज़ बिगर देन 40%, बट हमारी परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है सब जर्नलिस्ट से, चाहे हम लोगों ने मसान बनाई थी, हम लोगों ने जब लंच बॉक्स बनाई, जब हम लोगों ने शाहिद बनाई, या कुछ भी, अगर यही सवाल हमसे पूछा जाएगा कि बॉक्स ऑफिस कितना हुआ, तो हम लोग नहीं हैं 300 करोड़। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमने 1 करोड़ क्रॉस कर लिया, और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पायरेसी की, एंड को एज प्रोड्यूसर्स, एज कंटेंट ओनर्स, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी फिल्म पायरेट हो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें मुझे लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए। बट यूट्यूब ने हमारा बहुत साथ दिया और जितने लिंक्स थे वो सब डीलिंक किए। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है मीडिया को भी कि इसके बारे में ना लिखें, इसके बारे में ना और प्रोत्साहित करें। बट इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी ऑल सफ़र। मतलब I wish there are better laws to help us against piracy. How did you guys manage to complete the shoot in just 16 days? इसका जवाब तो मैं देता हूँ पहले। एक तो हमारे पास बहुत अच्छे एक्टर हैं, नवाज भाई हैं, श्वेता हैं, और मुझे ऐसे ही लगा कि हम लोग ने पहले 25 दिन का स्केड्यूल बनाया था, और जब हमने शूटिंग स्टार्ट की तो हमारी जो शूटिंग है वो बहुत, मैं सिर्फ 2 टेक या 3 टेक से ज़्यादा लेता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब
आपको अगर पॉजेज याद हो जाएं और आपको पता हो कि आपका जो एक्टर है कहाँ पे खड़ा होने वाला है जाके, सो एक करप्शन आ जाता है और कैमरा बहुत जल्दी पकड़ लेता है। सो मुझे लगता है कि नवाज भाई भी मेरे साथ इस बात को सहमति होगी उनकी। ऑफ कोर्स एक ट्रेंड एक्टर अलग ही बात होती है, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर हम फर्स्ट और 2 टेक्स में परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं तो मैं पुश नहीं करता था। अगर मेरे कुछ शॉट्स हैं जहाँ पे एक पॉइंट पे चप्पल निकल गई तो चप्पल निकल गई उस कैरेक्टर के पैर से, ज़रूरी नहीं कि अब मैं दोबारा शॉट लूँगा और बोलूँगा यार एक बार और दे, पूरी चप्पल पहन के ही जाना। तो वो जो छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं वो फिल्म में भी अच्छे लगते हैं और वो रियल लगती है फिल्म, ऐसा नहीं लगता कि स्टेज है फिल्म। और वो चीज़ जब 2-2 टेक लेंगे तो जल्दी शूट होगा। तो पहले 18 दिन में ख़त्म होने वाली थी, फिर फाइनली 16 दिन में फिल्म ख़त्म हुई। और ऑफ कोर्स बहुत बहुत सपोर्ट है एक्टर्स का, क्योंकि वो स्क्रीन पे वो दिखते, मैं नहीं। सो मेरा जो आइडिया है अगर वो 2-2 टेक में कन्वे कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। एक बहुत बड़ी बात है कि ये पिक्चर 16 mm पे बनी है, तो ये फिल्म पे बनी है, तो ये हमने डिजिटल में नहीं बनाई। तो खैर फिल्म की भी लिमिटेशन थी कि और एक वो फिल्म का जो मैजिक है जो आपको दिखता भी है फिल्म पे। एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी ब्लेस्ड विद द एक्टर्स दैट वी हैव, एंड प्लस इतना ही पैसा था। नवाज भाई, ये फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल है? क्योंकि जहाँ पर बड़े-बड़े स्टार्स लोग बड़े-बड़े पैसे डिमांड करते हैं, आपने सिर्फ 1 रुपए में फिल्म को साइन कर लिया था, तो कितनी स्पेशल है ये फिल्म आपके लिए? तो क्या कहना चाहेंगे? To add on this, I want to ask Mongo also, कि please let me know this, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं चाहे आमिर हो सलमान हो अपना एक प्रॉफिट शेयर रखते हैं कि वो कोई बड़ी फिल्म का हिस्सा बनता है। नवाज फिल्म का हिस्सा बने, charge 1 rupee for that. Now the film is doing good on commercial basis. Are we giving them some reward in the? अरे हमें भी देना चाहिए, हम भी भागीदार हैं। नवाज भाई, हाँ, तो क्वेश्चन क्या था वो बता दो भी। ये फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल है? और जहाँ पर बड़े-बड़े स्टार्स बड़े-बड़े अमाउंट जो है डिमांड करते हैं, आपने 1 रुपए में काम किया, तो उस बारे में कुछ बताइए। ऑफ कोर्स हर फिल्म स्पेशल होती है और ये स्पेशल इस मायने में है क्योंकि इसका जो प्रोसेस था एज एन एक्टर, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मुझे प्रोसेस बहुत इंस्पायर करती है किसी भी फिल्म की। और मुझे ये उम्मीद थी कि जब हम लोग शूट करने जाएंगे तो बहुत ही ऑर्गेनिकली हम लोग शूट करेंगे इसको, मतलब इम्प्रोवाइज करेंगे सीन की रिहर्सल करके, और बहुत ही सेट पे जो प्रोसेस थी उससे मैं बहुत ही, जो श्लोक की प्रोसेस थी उससे मैं बहुत ही इंस्पायर था। और मुझे मालूम था कि इसी तरीके से शूट होगी भाई, क्योंकि मैं श्लोक को पहले से जानता था एज ए डायरेक्टर। आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एज एन एक्टर अपने आप को ज़िंदा रखना, पहले तो कि वो एक्टर कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप संजो के लेके आते हैं बहुत मेहनत करके, और वो कभी कभी क्या होता है कि चकाचौंध में वो मिस होने लगता है। तो मैं इस तरह की फिल्म करके उस एक्टर को अपने वो खोने नहीं देना चाहता हूँ एक्चुअली। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर इस तरह की फिल्म करना, हरामखोर जैसी फिल्म करना। और जब एक्टर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक्टर जब कैमरे के सामने होता है ना, तो उसके सामने वो ये सोच के एक्टिंग नहीं कर रहा होता है कि बड़े बजट की या छोटे बजट की फिल्म है। तो आई थिंक जो प्रोसेस है वो आपको, जैसे एक पतंग की थी मैंने, एक हरामखोर है, ये जो 2-3 फिल्में ऐसी हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है एक्चुअली एज एन एक्टर। आप कमर्शियल सिनेमा भी कर रहे हो और इस तरह के सिनेमा भी कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों ही सिनेमा में? एज एन एक्टर कोई डिफरेंस नहीं होता। एक फॉर्म होती है, जैसे हम लोग जब थिएटर भी करते थे, एनएसडी में था मैं जब, तो हम हर तरह का प्ले करते थे। म्यूजिकल प्ले भी होता था, फार्स भी होता था, पारसी स्टाइल में भी प्लेस होते थे, रियलिस्टिक प्लेस भी होते थे, है ना। और जो लाइक मोलियर है, राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स थे, मोलियर, चेखव, स्टैनिस्लवस्की की जो मेथड एक्टिंग, ये वो फोक प्लेस भी करते थे, रामलीला भी करते थे। तो इस तरह के सारे प्लेस की आदत होनी चाहिए एक्टर को। एक्टर के लिए कोई मायने नहीं रखते कि भाई ये फिल्म बड़े बजट की है, ये कमर्शियल है। उसको एक टास्क दिया जाता है, जो डायरेक्टर उसको टास्क देता है, ये मेरा कैरेक्टर ही करके दिखाओ। अब वो उसकी कोशिश में जुट जाता है, उसको वो करना होता है, दैट्स इट। और मेरे ख्याल से मैं सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना चाहता हूँ अपने, ये कितनी वायबल है, कितना चलेगी ये फिल्म, कितनी बड़ी हिट हो गई और ये 300 करोड़ के ऊपर चली गई, ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुझे एक्साइटमेंट इसमें है नहीं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मुझे वहीं तक रहना चाहिए। आई थिंक जब ये पिक्चर स्टार्ट हुई थी तो सबका ये था कि हम ये पिक्चर बेचने के बाद फिर पैसे कमाएंगे। तो एवरीबडी इज़ अ प्रॉफिट शेयर होल्डर, इंक्लूडिंग आवर डीओपी,
including our editors, including music, everybody has a small part in this thing, and of course above and beyond Nawaz bhai. And मुझे लगता है कि मतलब हम लोग सब कहीं ना कहीं अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, राइट? श्लोक और हम दोनों ने बहुत साल अनुराग के साथ काम किया. हम वहाँ काम करते करते नवाज भाई से मिले. कहीं ना कहीं ये एक जेम ऑफ एन आइडिया था कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं. नवाज भाई साथ में जुड़ गए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. Above and beyond money, but yes, money is there and there is a profit share that everybody is going to get. So thank you. कल 2 दिन पहले we have done an interview with शाहरुख खान. He said कि रईस के दौरान आपके साथ काम करते वक्त, क्योंकि आप इतने रियल स्पेस में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन्हें अपने सीन को इम्प्रोवाइज करना पड़ता था आपको मैच करने के लिए. And he gave you this compliment. He said he learned a lot from you. What's your take on that? ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है अगर वो ऐसा बोल रहे हैं. लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है. क्या कहना चाहेंगे? शाहरुख से दिग्गज कहते हैं कि मैं Of course. मैं अपना किरदार को अलग तरीके से सोचता हूँ और अलग तरीके से करने की कोशिश करता था, लेकिन जब नवाज परफॉर्म करते थे मेरे साथ, किसी भी सिलेक्ट बहुत सारे सिंगर के साथ, तो मुझे अपना तरीका बदलना पड़ता था उनको मैच करने. मुझे भी अपने तरीका बदलना पड़ता था उनको मैच तो वो दिखेगा, वो केमिस्ट्री दिखेगी. एक्चुअली हम लोगों की प्रोसेस थी, जो टेक्स्ट था उसको उसके बिहाइंड जाने की, जो सब टेक्स्ट है उसको बोलने की, बिटवीन द लाइन, तो वो केमिस्ट्री दिखेगी. वो